वेलकम टू अवेकनिंग ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुनील सर आज आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर आया हूं उस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के दो टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज मैं जो आपको टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, एज वेल एज आज आप लोगों को यह भी सिखाने वाला हूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। और आपके मेरे पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से होता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो दोनों मेथड से कैसे बनते हैं वो भी आज डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन को मैं आपको एक बार रीड कर दे रहा हूं ताकि इजी रहे। क्या है? A and B started a partnership business on 1/4/2018. They contributed rupees 6 lakh and 4 lakh respectively as their capital. 4 लाख 6 लाख का कैपिटल है इन लोगों का। The terms of the partnership agreement are as under, मतलब पार्टनरशिप डीड का इंफॉर्मेशन क्या है? Interest on capital and drawing at the rate of 6% per annum. Okay. B is to get मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 2500, 2500 रुपया करके मंथली सैलरी मिलेगा। और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जो इन लोगों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है? ये 6 लाख और ये 4 लाख, इस रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिए हुए हैं। क्या? The profit for the year ended 31st/3/2019 before making above adjustments is rupees 2,07,400, 2,07,400 ये हमारा नेट प्रॉफिट है। ओके, बिफोर मेकिंग above adjustments ये सब नहीं किया गया है इसीलिए कर रहे हैं। The drawings of A and B were 48,000 and 40,000 ड्राइंग्स दिया हुआ है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू रुपीज 1500 एंड 1100 दिया हुआ है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है, तो यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए बोला हुआ है ना 6%, तो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दे दिया है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड नंबर बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। पहले फ्लक्चुएटिंग सिखाऊंगा फिर मैं फिक्स्ड मेथड सिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहां पे फॉर्मेट लिया है, ये फॉर्मेट क्या है देखिएगा, स्टार्ट कैसे हो रहा है। इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/19, हमेशा क्लोजिंग डेट में बनता है। क्लोजिंग डेट हम लोगों का यहां पे दिया हुआ था 31/3/19 को बनेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लेना है बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट, इसको नेट प्रॉफिट बीडी लिख दीजिए, नेट प्रॉफिट बीडी। ये हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। कितना है? 2,07,400। फिर क्या आता है? मैंने फॉर्मेट का भी एक वीडियो डाला है कि किस तरीके से हम लोगों का पार्टनरशिप का फॉर्मेट वगैरह है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर क्या डालेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डालिए, किसका? ए है और बी है। इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना रुपया? 1500 और 1100। अगर नहीं दिया होता तो आप निकालते, कैलकुलेट करते। तो 1500 और 1100 दिया हुआ है, टोटल हो गया 2600। यहां पे 2600 आ गया। अभी इधर क्या स्टार्ट करना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? तो बोला हुआ है 6% के हिसाब से निकालो। तो ए का कैपिटल है 6 लाख, तो 6 लाख का 6% करना है। तो 6 लाख का 6% करोगे तो कितना होगा? 6 लाख। मैं यहां नहीं करता हूं, मैं नीचे नोट में कर देता हूं। नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का होगा 6 लाख इंटू 6% आएगा कितना? 36,000। और बी का कितना होगा? 4 लाख इंटू 6% आएगा 24,000। ये हमारा आ गया 36,000 एंड 24,000 हो गया हमारा। कितना हो गया? ये 60,000 का ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। फिर क्या करना होता था? पार्टनर सैलरी डालना होता था।
पार्टनर्स सैलरी। तो पार्टनर सैलरी में सिर्फ एक ही बंदे को सैलरी मिल रहा है। किसको मिल रहा है? तो बी इज टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 2500। मंथली सैलरी बी को मिल रहा है, तो सिर्फ बी लिखते हैं। अगर ए को भी मिलता तो ए भी आता, बी भी आता। अगर सिर्फ ए को मिलता तो ए आता, बी नहीं आता। अभी बी का है तो इसलिए बी लिखते हैं। 2500 इंटू 12। क्यों 12? क्योंकि मंथली सैलरी है और एक साल के लिए मिला होगा। तो कितना आ गया ये? 30,000। इसके बाद क्या था? टू पार्टनर्स कमीशन था। कुछ भी नहीं बोला हुआ है क्वेश्चन में, इग्नोर इट। फिर क्या था? टू जनरल रिजर्व आता है। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है तो उसको भी इग्नोर करते हैं, ठीक है। और इसको कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं। जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा आपका? टू डिविजिबल प्रॉफिट। एक्चुअली मैं 3 वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन बोल के भी एक चैप्टर है, पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन करके, वो देखिएगा। उसमें फॉर्मेट आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो ए और बी, अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मल मैथमेटिक्स, नॉर्मल अकाउंट्स कैसे, जो ज्यादा है लिखिए। तो इधर ही ज्यादा दिख रहा है, कितना हो जाएगा ये? 2,10,000 आएगा। यहां लिखेंगे 2,10,000 और माइनस करेंगे 30 और 90 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 और 60 को करेंगे तो 90,000 में से 2,10,000 जाएगा तो निकलेगा कितना? निकलेगा 2,10, 1,20,000, 1,20,000 आएगा। अब इस 1,20,000 को डिवाइड करना है आपको ए और बी में। तो ए रेशियो क्या है आपका? 6 लाख इंटू 4 लाख। तो रेशियो निकाल देते हैं। रेशियो कितना होगा? 6 लाख इज टू 4 लाख। तो करेंगे तो कितना निकलेगा? ये आपका 3:2 आएगा। तो 3:2 में 1,20,000 को बांट दीजिए। अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में तो आप नॉर्मल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका आएगा 80,000 एंड 40,000, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो कंप्लीट हुआ, ये हमारा कंप्लीट हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, हमारा कंप्लीट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? मैं इसको फिर से मिटा दे रहा हूं और नेक्स्ट पार्ट में चलता हूं। ये हमारा ए कंप्लीट हो गया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, ठीक है। अभी आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है और मैं क्वेश्चन को नहीं मिटा सकता, वरना मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए, या फिर एक काम करते हैं, हम लोग ये कर लेते हैं, इसी को बना लेते हैं। बस थोड़ा सा मैं मिटाता हूं, पूरा नहीं मिटाऊंगा, मैं थोड़ा सा मिटाता हूं। सिर्फ इतना मिटाया मैंने। और करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं हम लोग? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का फॉर्मेट कैसे होता है? नॉर्मल सा फॉर्मेट ऐसे बनाएंगे, ये बना, 2 कॉलम होगा क्योंकि 2 पार्टनर है। 3 पार्टनर होने से 3 कॉलम। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। रुपीज तो लिखना ही है, ये कॉमन सा बात है, सबको पता होगा। अभी इसका स्टार्टिंग कहां से करेंगे? देखिएगा, जब हम लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ना, तो जितना भी इंफॉर्मेशन है वहां से एक चीज को नहीं लिया हम लोगों ने ये 48,000 एंड 40,000 का जो ड्राइंग्स था, आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, ठीक है, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। ये 48,000 40,000 हम लोग नहीं लिए, एक्चुअली नहीं लेते हैं। और जो कैपिटल है वो भी हम लोगों ने नहीं लिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको बाय बैलेंस बीडी से, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी से, बाय बैलेंस बीडी कितना होगा हमारा 6 लाख एंड 4 लाख हमारा निकलेगा। कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। और जो ड्राइंग है ना, इसको लिखेंगे 2 ड्राइंग्स करके 48,000 ए का एंड 40,000 बी का, ये हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है। अभी क्या करना, सारा काम करना है यहां से, सारा काम करना है यहां से। यहां से क्या क्या करना है याद रखिएगा, यहां जितना भी फिगर आया है इसमें से दो चीज कौन सा, एक आपका नेट प्रॉफिट
और एक यहाँ पे एक जनरल रिजर्व करके आता है, टू रिजर्व करके आता है, लेकिन वो अक्सर में नहीं है अभी, इसलिए नहीं लिखे हैं। ये रिजर्व और नेट प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा। आई रिपीट, नेट प्रॉफिट एंड रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा, बाकी सभी चीज ट्रांसफर होंगे। कैसे ट्रांसफर होंगे? तो जो डेबिट के आइटम है उसे क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, मतलब बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जर्नल के बेसिस में भी आपका यही निकलने वाला है। 36,000 इसका एंड 24,000 इसका, क्योंकि यहां पे 36 ए का है, 24,000 बी का है। फिर बाय पार्टनर्स सैलरी, ए का कुछ भी नहीं है, बी का है 30,000, और बाय डिविजिबल प्रॉफिट, ए का है 80,000 एंड बी का है 40,000। मतलब क्या किया हम लोगों ने, जो डेबिट वाले आइटम थे उसको क्रेडिट में ट्रांसफर किए। तो सिमिलरली जो क्रेडिट के आइटम होंगे वो डेबिट में जाएंगे। तो क्या बचा? सिर्फ एक ही आइटम है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना हुआ हमारा? यहां 1500 है और यहां 1100 है। अभी इसको नॉर्मली बैलेंस कर देते हैं, इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का वही प्रोसीजर, जो ज्यादा है लिखिए, तो ज्यादा यही दिख रहा है। 6 लाख 7 लाख 16,000 आएगा ये। आप लोग एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ये कितना निकलेगा? 4,40,000 64 4,94,000 4,94,000। तो 4,94,000 यहां लिखा मैंने एंड 7,16,000 यहां लिखा। जो डिफरेंस आ जाएगा वो हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। तो यहां से अगर माइनस करो तो कितना निकलेगा? 94 में से 40,000 जाएगा तो 54,000, 53,000, 52,900। तो 452,900 डिफरेंस किया, बस नॉर्मल सा कैलकुलेशन, इधर ऐड किया आया, इसमें से ये दोनों फिगर को माइनस कर दिया। अब इधर क्या होगा? 6 लाख 7 लाख 16,000 में से माइनस कितने निकलेंगे? 48 है ना, तो यहाँ 16 गया, 32 गया, तो 7,68,000, 7,67,000, 7,66,500। ये आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। कौन से मेथड से? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा सा चेंज। नेक्स्ट मेथड क्या था? अगर क्वेश्चन में ये बोलता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जस्ट अ मिनट, सॉरी, अगर क्वेश्चन में बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ तो ऐसे बनाना है। फिर अगर बोलता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ फ्लक्चुएटिंग मेथड से, तो ऐसे बनाना है। ये बनाने के लिए आपको ये बनाना जरूरी है, आप लोगों को दिख रहा होगा क्योंकि यहीं से ट्रांसफर हम लोग किए हैं, ठीक है। अभी कभी कभी क्वेश्चन में ये भी बोलता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स एज पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जो सेकंड मेथड है। तो सेकंड मेथड है तो वो कैपिटल अकाउंट बनाने का सेकंड मेथड है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो मैं वो सिखाता हूं फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैसे बनेगा। ये मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि सब कुछ याद है हम लोगों को। जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं, तो याद रखिएगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनता है। एक बनता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करेंट अकाउंट। ये दो बनते हैं। उस केस में ये वाला पार्ट नहीं बनेगा, ये वाला पार्ट नहीं बनेगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बनेगा। ओके, यहां भी क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे और बी हो जाएंगे, दो कॉलम ए और बी। ये मैं थोड़ा सा जगह कम है, मैं छोटे छोटे लिख रहा हूं, आप लोग को मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। आप कंसेप्ट बता रहा हूं, आप लोग उसको एक बार कीजिएगा खुद से। ये मैं फॉर्मेट बनाया, ये भी डेबिट क्रेडिट आया, यहां भी डेबिट और क्रेडिट आया, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, ऐसे करके आ गया। अभी चेंज क्या है? एप्रोप्रिएशन से फ्लक्चुएटिंग मेथड पे कैपिटल बनाने का तो प्रोसेस पता चल गया, लेकिन इसमें क्या अंतर है, क्या अलग चीज होता है कि ये और ये आपस में डिफरेंट हो जाते हैं। तो वो डिफरेंस निकालने के लिए मैं बताता हूं क्या करना है। देखिए, जो कैपिटल था ना, कैपिटल,
जो था ना ये हमारा कैपिटल, ये कैपिटल जाएगा फिक्स्ड कैपिटल में, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल में जाएगा तो क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी, कितना 6 लाख एंड 4 लाख आया। और इसको क्या करना है, ये करना है, इसमें दो चीज एक्स्ट्रा आते हैं, दो चीज क्या एक्स्ट्रा आते हैं, बाय एडिशनल कैपिटल। अगर कुछ एडिशनल कैपिटल है तो वो आएंगे, लेकिन कुछ भी एडिशनल कैपिटल नहीं है। और टू कैपिटल विथड्रॉन, अगर कैपिटल जो हम लोगों ने लगाया है बिजनेस में, वहां से अगर कुछ पैसा बंदा निकाल रहा है, ये ने बोला कि मैं तो 6 लाख लगा के रखा हूं, उस 6 लाख में से मैं 1 लाख निकालना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल विथड्रॉन। तो अगर कैपिटल विथड्रॉन है तो वो करना है। तो अभी कुछ कैपिटल विथड्रॉन नहीं है तो छोड़ दिया, ना ए ने अपने कैपिटल का कुछ पैसा बाहर निकाला, ना बी ने कुछ निकाला। तो ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में यही 3 आने वाला है, कैपिटल का बैलेंस, अगर सपोज कुछ एडिशनल कैपिटल है वो आएगा, किसी ने क्या किया, कुछ पैसा एक्स्ट्रा लगाया, ए ने बोला क्या मैं और 50,000 बिजनेस में लगाता हूं, बी ने बोला मैं भी 50,000 बिजनेस में एक्स्ट्रा लगाता हूं, तो वो एडिशनल कैपिटल आएगा। और कैपिटल विड्रॉल होने से यहां आएगा। दोनों नील क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। तो अभी डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी, यही 6 लाख एंड 4 लाख आ जाएगा, 6 लाख 4 लाख 4 लाख 6 लाख, ये आपका आ गया, ये खत्म हो गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बहुत झमेला नहीं है, सिंपल सा है। अभी करंट अकाउंट में क्या होगा, तो देखो एक बड़ा मजे का चीज आया है। हम लोगों का ये वाला पार्ट अगर छोड़ दिया जाए, बाकी क्या क्या चीज बचे है, बचे है ना, ये सब चीज, जितने चीज बचे हैं सब करंट अकाउंट में आएंगे। मतलब है आपका ये, सबसे पहले डालिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्पेस कम है इसलिए छोटा लिख रहा हूं मैं, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कितना, 36,000 24,000, 36,000 और 24,000, ठीक है। फिर पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर सैलरी, कितना, इसका कुछ भी नहीं था, इसका है 30,000। और डिविजिबल प्रॉफिट, बाय डिविजिबल प्रॉफिट कितना, 80,000 एंड 40,000। और इधर क्या आएगा, ड्राइंग्स आएगा, टू ड्राइंग्स कितना, 48,000 एंड 40,000। और क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना, 1,500 1100। मतलब ये दोनों मेथड में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कैपिटल वाला पार्ट इधर आ जाता है, बाकी सब यहां आएगा करंट अकाउंट में। मतलब दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, यही होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, सब एक ही अकाउंट में आता है, जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अभी नॉर्मल बैलेंस कर देते हैं इसको। तो बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, जो बैलेंस आएगा, टू बैलेंस सीडी होगा कितना, 36, 1,16,000, ये आ जाएगा आपका 1,16,000, 1,16,000 है। अगर दिख नहीं रहा होगा तो आवाज को फॉलो कर लीजिएगा। 1,16,000 में से ये माइनस होगा तो निकलेगा आपका 66,500, 66,500 माइनस किया। और इधर आ जाएगा आपका 94,000 और यहां से अगर माइनस करेंगे तो निकलेगा 52,900, ठीक है। और एक मजे का बात बताता हूं, यहां 6 लाख है, यहां 66,500 है, सॉरी 1,16,000 है ना, ये 66, अच्छा यहां पे एक मिस्टेक हो गया, ये 6 होगा, हाँ सॉरी, हाँ 66,500 ये आया। तो यही रहा हमारा एप्रोप्रिएशन। आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करवा दूं, क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का फंडा एक ही है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद या तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं या फिर फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, और अगर फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना है तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का करंट अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। अभी क्या डिफरेंस है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सभी कुछ एक ही जगह पे आएगा, लेकिन ये वाला फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल आ जाएगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, अगर कुछ एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉन है तो वो भी आएगा, लेकिन बाकी जितने चीज बचे हैं सब आएगा करंट अकाउंट में।
ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा हट जाऊंगा लास्ट में, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको अपने से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से बने रहिए। थैंक यू।